अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फैमिली। एक नया दिन, एक नई उम्मीद के साथ आइए बिस्मिल्लाह करते हैं आज का व्लॉग। कोशिश हमारा वीडियो आपका दिल छू जाए, आप मुस्कुराएं, एंजॉय करें और अपनों से शेयर करें। किशमिश फैमिली को अपनी दुआएं और बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये व्लॉग मैं आज 7-8 दिन के बाद डाल रही हूँ। पिछले हफ्ते लास्ट अपलोड की थी और उसके बाद बहुत सारे उलझन मसले मसाइल में उलझी हुई थी। होता है ना कभी कभी हम सबके साथ, बात जब हद पार कर जाती है या सब्र से बाहर हो जाता है तो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अपना सुख चैन राहत सब ख़राब हो जाते हैं और यही कुछ बातों से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। वैसे छोटे छोटे क्लिप्स बना रखी थी और पिछले हफ्ते मौसम बड़ा ही बिगड़ा हुआ था। 4-5 रोज़ लगातार बारिश हुई और इसी बारिश में ये छोटी सी नन्ही प्यारी चिड़िया जो बिल्कुल मेरे खिड़की के सामने वो मुझे दिखी और ये अंडा डाली थी अपने घोंसले में। इसने किसी हाल में अपने घोंसले से नहीं हटी, बस बचाते रही अंडों को और खुद भीगती रही। इतना अफसोस और दुख हो रहा था मुझे, पर अल्लाह ताला इसे वैसे ही सब्र दिए हैं, इसको वैसे ही ताकत दी है कि वो अपने बच्चों को बचाए। मैं बार बार खिड़की खोल के इसकी तरफ देख रही थी और इसे भी पता था कि मैं देख रही हूँ तो मेरे तरफ देखती, बस पत्ते के पीछे ये ढक जाती थी और मुझे लगा कि शायद बच्चे निकल आए, लेकिन उस वक्त तक बच्चे नहीं निकले थे। ये अंडों पे ही बैठी हुई थी, मैंने इसको एक बार भी हटते हुए नहीं देखा। यहाँ पे देखिए वो दिख गई मुझे, पर एक बार भी वो बंदी नहीं हटी। हम माएँ ऐसे ही होते हैं, पर हमारे औलाद क्या करते हैं ना, नहीं समझते हैं। वो दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, जो दूसरे बोलते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे जो सारी कुर्बानियाँ जो होते हैं, हमारा जो सारा तरबियत जो होते हैं, हमारा जो मोहब्बत होता है, चाहे उसमें कभी डांट हो, कभी मार हो या कुछ भी हो, लेकिन वो भूल जाते हैं। तो ये चिड़िया को देखकर हमें सब्र हो जाता है कि ये भी एक माँ है और ये अपने बच्चों को किस तरह से ये बचा रही थी। बस मैं अल्लाह से ये दुआ कर रही थी कि बारिश रोक दीजिए, बारिश रोक दीजिए। यहाँ पे कबूतर यहाँ पे एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए थे ये इलेक्ट्रिक के तार पे। इसे देख के और भी डर लग रहा था, पर ये हटे नहीं वहाँ से, एक दूसरे को पकड़ के उसी बारिश में भीग रहे थे। इतना ज़ोर की बारिश हो रही थी, इतना ज़ोर की बारिश कि ना रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। करोड़ों एहसान है उस मालिक का जो हमें सर छुपाने के लिए घर दिए हैं, खाना दिए हैं, कपड़े दिए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं हर एक बात के लिए, हर एक नियामत के लिए जो वो हमें अता किए हैं। बारिश के वजह से मैं कहीं पे भी बाहर नहीं निकली और दिल और दिमाग में सुकून भी नहीं था मेरा, इसलिए मैं जो भी था घर में उसी को मैं बना ले रही थी। एक सुबह को बना रही थी, वो दोपहर को भी चल जा रहा था और शाम को भी वही खा ले रही थी। वैसे मैं जब सुबह को खाती थी 10:30-11 बजे तो मुझे भूख नहीं लगती थी, 5-5:30 बजे तक। वही शाम को एक बार खा लेती थी, बस हो जाता था माशाल्लाह। इस महीने जब से मैं डाइट शुरू की हूँ, ज़्यादातर मैं रागी इस्तेमाल कर रही हूँ खाने में और सूजी, और थोड़ा बहुत हुआ तो बेसन, नहीं तो रोटी और चावल बिल्कुल मैं बंद कर दी हूँ। 3 दिन के बाद बारिश रुकी और आसमान क्लियर हुआ और मुझे इतना अच्छा लगा कि कुक्कू के साथ साथ उसके पार्टनर भी आके बैठा हुआ था।
क्योंकि अंडों में से बच्चे निकल आए थे। मैं छोटे छोटे 2 सर देखी पत्तों के बीच, और कुकू वहीं पे बैठी हुई थी। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं उसको आवाज़ भी लगा रही थी पर वो देखी नहीं। वो उसका जो पार्टनर जो बाजू में बैठा हुआ था ना, वो वहाँ पे बच्चों को भी ख्याल रख रहा था। खैर, अफ़सोस की बात ये हुआ कि 2 दिन के बाद 3-4 बड़े बड़े कौवे आए और उसने चोंच मारकर एक बच्चे को नीचे गिरा दिया। जैसे मैंने देखा कि घोंसला में 2 के बदले 1 है और नीचे से कोई जा रही थी, वो नीचे की तरफ देख रही थी, तो मैं उससे पूछी क्या गिरा है, तो वो कहने लगी चिड़िया। मैं दौड़ के गई, तब तक वो बच्चा ख़त्म हो गया था। जब मैं ऊपर आई तो कुकू नज़र नहीं आई, ना ही उसका पार्टनर। 1-2 घंटे के बाद जब मैं घोंसले की तरफ गई, मतलब अपनी खिड़की में से झांकी, देखी बच्चे वहाँ पे, दूसरा बच्चा वहाँ पे नहीं था। कुकू अपने बच्चे को लेकर उस घोंसले छोड़कर चली गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं शायद रो भी दी थी, क्योंकि वो वहाँ से चली गई। अपने बच्चा को बचाने के लिए वो वहाँ से हट गई, वो चली गई, क्योंकि उसे पता था कि कौवे वापस आएंगे, फिर दूसरे बच्चे के ऊपर हमला करेगा, इसलिए वो वहाँ से उसे लेकर चली गई। हम शायद वही करते हैं कि हमें भी जब खतरा होता है कि हमारे लिए कोई मतलब जहर घोल रहा है, या हमारे बच्चे को या हमारे फैमिली को नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो हमें हट जाना चाहिए, हमें दूर चले जाना चाहिए। हर उस पॉइजनस चीज़ से, हर उस नेगेटिव चीज़ से हमें दूर होना चाहिए जो हमारा सुकून चैन ले लेता है। अल्लाह से यही दुआ है कि कुकू अपने बच्चे को जहाँ पे भी ले गई है उसको हिफाजत कर सके। अल्लाह पाक उसको ताकत दे कि वो दुश्मनों को नज़रों से बचा कर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये जुम्मे के दिन का है और मेरा सारा काम माशाल्लाह हो गया था। बच्चों ने भी खाना खा लिया था और वो खेल रहे थे, और मैं 12:15 से पहले मैं सलातुल तस्बीह का नमाज़ भी अदा कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे मैंने बताया कि मैं उलझनों में फंसी हुई थी, क्योंकि मेरा जो पिछले ओनर था उसके पास मेरा 50,000 रुपये था एडवांस का। वो तो रेंट का काटा, लेकिन वो इतना लंबा चौड़ा बिल करके मुझे चूना लगाया, चीटिंग किया मेरे साथ। खैर, अभी तो मैं कुछ नहीं बोली, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर इसका उसको जवाब दूंगी। मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, मेरा बीपी लो हो गया था, और जितने बार मैं उसको कॉल कर रही थी वो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। और उसका और एक बुरा आदत है कि पता नहीं, वो आज तक मैं उसको देखी नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी मेरा साइन नहीं किया था, जो किया था नहीं किया था, जो घर का जो दलाल होता है, जो एजेंट होता है, उसी का साइन मेरा कॉन्ट्रैक्ट में था। और वो हमेशा मुझे राउडी का धमकी दिया करता था इनडायरेक्टली, और कहता था कि उसका बड़ा भाई जो है वो बड़ा वकील है और वो कुछ भी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। खैर, मैं अभी के लिए खामोश हूँ क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसका जवाब मैं ज़रूर दूँगी। जब से मैं रेंट के घर में रहने लगी, चाहे वो कलकत्ता हो या बेंगलोर, मुझे एक एहसास हुआ कि ये जो घर के जो ओनर्स जो लोग होते हैं, वो लोग अपने आप को शेर समझते हैं। मतलब ये नहीं समझते कि आज हम किसी को घर से निकाल रहे बेवजह, ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि अभी मेरा घर छोड़ दो, या 1 हफ्ते के अंदर छोड़ दो, 1 महीना के अंदर छोड़ दो, या आपके पास पेट्स है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हालांकि उन्हें बोलकर हम जाते कि हमारे पास पेट्स है, लेकिन उन्हें ज़्यादा पैसे चाहिए होता है तो वो बोलते हमारे घर छोड़ दो। तो अल्लाह सबको वक्त देता है, सबका वक्त चेंज करता है, अल्लाह ताला नियत देखता है। और जो भी मेरे साथ किया है, जैसे भी किया है, मैं तो सब्र की हूँ, पर मैं अल्लाह के हक़ पे छोड़ी हूँ। अल्लाह जो इंसाफ़ करेंगे सबसे बेहतर करेंगे। और वो भी उन लोगों ने मेरे
मतलब पेट्स के लिए की है। हालांकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ बोल के जाती हूँ कि मेरे पास पेट्स है, लेकिन जैसे वो देखते डिमांड करते ज़्यादा पैसा के, जब मैं देने के लिए मना करती हूँ या बढ़ाने मना करती हूँ तभी वो मतलब बोलते हैं घर छोड़ दो, नहीं तो इतना ज़्यादा डबल अप कर देते हैं जो मतलब रहना ही मुश्किल हो जाता है। जो मुझे घर दिलवाए थे, जो मतलब एजेंट हैं, मैं उनको हमेशा हर बात का इन्फॉर्मेशन मैं देती थी। हालांकि वो कहते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स के मेंबर हैं और वो किसी के मतलब ऊपर टॉर्चर होता है, मेंटली होता है, जो भी होता है वो मतलब उसके लिए बोलते हैं, उसके हक़ के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। ये लोग पैसे के लिए कभी ना वो देखते हैं कि वो अपने आपके अपने कम्युनिटी के हैं या आपके लोकल हैं या बाहर वाले हैं या कुछ भी है सही है, तो ये उसके साथ नहीं देते। बस इन लोग को पैसे से मतलब है, क्योंकि वो अगर ओनर के साथ रिश्ता ख़राब करते हैं तो वो दूसरा टेनेंट आएगा, तीसरा टेनेंट आएगा, तो इन लोग कैसे चलेगा। इन लोग का भी चलता है ना, उन लोग का भी कमीशन चलता है। तो ये मैं उनको हमेशा हर बात बोला करती थी और उनको हमेशा बोला कि देखिए मेरे साथ ये बोल रहे हैं, हम छोटे छोटे बात को लेके मेरे साथ मतलब लड़ाई करते रहते, चिल्लाता रहता है ओनर। तो वो कुछ नहीं बोलता, हाँ हाँ ये गलत बात है बोल के चले जाते थे। लेकिन एक इंसानियत के तौर पे बोलना चाहिए ना कि आप एक लेडी के साथ ऐसे ना करें। वो कभी नहीं बोले, कभी भी नहीं बोले। हालांकि वो भी एक टाइम के उन्हीं के ज़बान से मैं सुनी, वो खुद बोले कभी अपने टाइम के वो भी राउडी हुआ करते थे। खैर अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबको नेक हिदायत दे। लगातार रागी खाते खाते मैं थक गई थी, मेरा ज़बान का टेस्ट ही लग रहा था कि शायद चला गया। तो मैं सोची आज थोड़ा मसाले वाला थोड़ा चावल बना लेती हूँ। वही चावल डाइट राइस था, थोड़ा जो मोटा होता है, और मैं कुल्थी यहाँ पे ले ली थी जो मैं 3 दिन से रख के उसका मोट निकल आया था। और मैं थोड़ा सा उसको धूप में भी सुखा रही थी, आपने देखा पहले उसको धूप में सुखाई थी तो बड़ा सा मतलब एकदम क्रिस्पी सा हो गया था। खैर मैं जल्दी जल्दी कर ली थी क्योंकि मुझे और दूसरा भी काम करना था। मैं सोची थी कि मैं थोड़ा बाहर निकलूँगी, थोड़ा सामान लेना है, लेकिन करते करते शाम हो गया था यहाँ। और बच्चे के लिए मैंने यहाँ पे पाया रख दिया था और ख़ुद के लिए मैं सारा मसाले काट के उसको रेडी की और फिर मैं मसालेदार कुल्थी चावल बनाई, सब मिक्स करके। उसमें थोड़ा सा धनिया ज़्यादा पड़ता है क्योंकि ये चावल जो है ये बहुत ज़्यादा मसाला अब्ज़ॉर्ब करता है, पानी अब्ज़ॉर्ब करता है, तो इसमें मैं धनिया थोड़ा ज़्यादा करके डाली थी। और आप देखिए कि मैंने कैसे बनाया था।
मसाले भूनने के वक्त बड़े बड़े उबाल आ रहे थे, अचानक चींटा मेरा आँख में गया और इतना ज़्यादा जलन हो रहा था। मैं फ़ौरन में पानी से धोई। हाँ, कुछ देर तक जलन हुआ, उसके बाद शाम को हल्का हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चावल मैं भिगो के रखी थी 2 घंटा, केरला वाला चावल है ये, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनता है। इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा दी थी, कुकर मेरा छोटा है। खैर करीब पौने 2 बजे तक ये हो गया था। इसमें मैं सीटी हाई लगाई थी 2 और सिम में 2 लगाई थी। उसके बाद मैं गैस ऑफ कर दी थी। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद जब मैं कुकर खोली तो ये चावल थोड़ा सा बाकी था अभी भी, और इसका पानी भी था। तो मैं इसमें बरिस्ता और कोथिमीर डाल के 5 मिनट के लिए इसको सिम में ढक दी, और माशाल्लाह ये दम में अच्छा बन गया था। बच्चों का बेडिंग मुझे चेयर पे लगाना पड़ा, क्योंकि इन लोग कोई अपने रूम में नहीं रहता, अपने बेड पे नहीं सोता है, सबको चेयर में हॉल पे रहना है। और इन लोग का रिंग बेड मैं धो दी थी, उन लोग यहीं पे सो रहे थे। और 2 मिनट के लिए मैं बाहर गई, इत्तेफाकन कैमरा ऑन था, चूही को बाहर निकलते हुए देखी और मैं उसको फ़ौरन लेके आई, क्योंकि नीचे बहुत सारा कुत्ता रहता है। और यहाँ पे मेरा माशाल्लाह खाना डन। इतना सारा पेड़ है यहाँ पे, ये वाला पेड़ को तोड़ 3-4 दिन बारिश के बाद आसमान क्लियर हो गया था, मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था। तो मैं वॉक के लिए निकली तो देखी सर इतने बड़े बड़े नारियल के पेड़ सब काट रहे थे, क्योंकि इनको यहाँ पे अपार्टमेंट्स बनाना है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ पे मैं माशाल्लाह रहती हूँ वहाँ पे बहुत सारा प्लॉट्स खाली पड़े हैं, और ये लोग ये पेड़ को काट के यहाँ पे अपार्टमेंट्स बनाएंगे। खैर उनकी कहते हैं ना, जिसकी ज़मीन उसकी हुकूमत। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। वीडियो आपको अच्छा लगा है, अपना सा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। किशमिश फैमिली को हमेशा अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपको अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सेहत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अपना खूब ख्याल रखें और साथ साथ बेज़ुबानों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।